हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। हमने 3 पॉलिनोमियल्स रीड आउट कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री टू, यानी कि जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 2 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की। इसकी आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? ax² प्लस bx प्लस c, यही होती है। कंडीशन क्या होती है? a, b और c ये तीनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं? ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ओके, लेकिन एक कंडीशन और होती है कि यहाँ पे जो a है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया, है ना, तो 0 की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, है ना। हमारे पास सिर्फ इतना बचता है, तो यहाँ पे x की पावर क्या बचेगी? 1, और डिग्री अगर 1 होगी, पावर 1 होगी, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। इसीलिए कंडीशन क्या है? a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉन ज़ीरो होना चाहिए। भले ही माइनस में आ जाए, -2x², हाईएस्ट पावर तो 2 रहेगी ना। 0 होते ही ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा और ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि डिग्री 1 बच जाएगी। ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे डिग्री 1 बचेगी, तो लीनियर बन जाएगा ये, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं? कोई एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ। कोई पॉलिनोमियल है f(x) = 2x² प्लस 5x माइनस 8। ये मैंने एग्जाम्पल लिया। हाईएस्ट पावर देखो, x की पावर यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे x की पावर क्या है? 2। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई हमारे पास? डिग्री हमारे पास 2 आ गई, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म हमारे पास अप्लाई होती दिख रही है ना, ये वाली फॉर्म। यहाँ पे c क्या है? यहाँ पे -8 है। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू क्या है? -8, ये है हमारे पास इस फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पे देखिए। अच्छा, एक बात और, जैसे हमारे पास x² है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, तो सबसे पहला जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि यही ऐसा कोएफिशिएंट है जो कंप्लीट इस एक्सप्रेशन को लीड कर रहा है ना। इस याद रखना। और ये पूरी टर्म, जैसे 2x², इसको हम लीडिंग टर्म बोलेंगे। 2 तो हो जाएगा लीडिंग कोएफिशिएंट, और 2x² ये कंप्लीट टर्म है, इसको हम बोलेंगे क्या? लीडिंग टर्म। ओके, अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक बात और देखिए, यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे जो ये था ना, ax² प्लस bx प्लस c = c तक, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन b और c 0 हो सकते हैं। b कैन बी 0, ऑल्सो c कैन बी 0। ये 0 हो जाए तो चलेगा, लेकिन a अगर 0 हो गया तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, और फिर ये लीनियर रह जाएगा, है ना। b और c 0 हो जाए, डोंट वरी। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जैसे हम लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे, तो उसमें क्या है? स्ट्रेट लाइन आ रही थी ग्राफ पर।
अब जैसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरह की शेप मिलेगी जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। अब ये कैसे आएगी देखते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिकल शेप में होता है। किस तरह से ये समझते हैं। देखो हम कोई पोलिनोमियल ले लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, हम ये रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ अपनी तरफ से, सपोज कीजिए मैं x को रख लेता हूँ 0, है ना। तो y इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर, यानी कि x 0 रखा तो 0 का स्क्वेयर 0 ही रहेगा। एट x इज इक्वल टू 1, यदि मैं 1 रखूँ x को तो देखो x की जगह 1 रख लेंगे, उसका स्क्वेयर क्या होगा 1, है ना। x की जगह यदि मैं 2 रख लूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो x की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 4। तो इसी तरह से देखो मैंने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा। अब मान लिया मैं नेगेटिव नंबर्स रख लेता हूँ, सपोज दैट एट x इज इक्वल टू 0 से पहले क्या आता है -1, तो मैं -1 रख लेता हूँ। तो यहाँ पे x की जगह -1 रख लेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -1 का स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर क्या होगा प्लस में आएगा 1। ऐसे ही देखिए x की वैल्यू में -2 पुट कर लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू एक्स की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 ऊपर स्क्वेयर है, क्या आ जाएगा 4। अब हम इनको ग्राफ पे यदि प्लॉट करें तो हमारे पास इस तरह की पैराबोला शेप आ जाएगी। कैसे आएगी देखते हैं। तो देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं इस तरह से, जैसे जैसे देखो x 0 1 2 3 है ना, सॉरी 1 2 -1 -2, तो मैंने x एक्सिस पे ये रखा, देखो 0, फिर देखो 1 और 2 था मेरे पास x, तो मैंने x एक्सिस पे रखा 1 2, ये मैंने 3 एडिशनल ले लिया, मतलब एक्स्ट्रा। अब जैसे -1 और -2, तो मैंने x एक्सिस पे -1 और -2 रख लिया, है ना। और y की वैल्यूज़ क्या आई थी मेरे पास 0 1 4 1 4, तो यानी कि 1 से लेकर 4 तक, ओके 0 1 2 3 4, एक दो मैंने एक्स्ट्रा रख लिया जैसे 5। अब देखते हैं, देखो x क्या है हमारे पास 0, तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है 0। ये देखिए ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये बन गया 0,0, ओके, ये पॉइंट आ गया 0,0। यहाँ पे देखते हैं x पे कितना है 1, तो y पे कितना आया था हमारे पास 1। अब x एक्सिस पे ये रहा 1, है ना, और y एक्सिस ये रही ये, तो यहाँ पे कितना है 1, ये रहा, तो x पे 1 इधर और y पे 1 इधर, ये वाला पॉइंट हमारे पास बनेगा जो x पे 1 है और y पे भी 1। नेक्स्ट हम क्या देख पाते हैं, x एक्सिस पे 2, मतलब x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 4, है ना। x पे हमने रखा 2, ये हमारे पास 2 है, तो y की वैल्यू 4, ये हमारे पास y एक्सिस पे 4 है। तो देखिए x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4, ये हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं x पे हमने बाद में क्या रखा था -1, x पे -1 रखा तो y पे कितना आया 1, तो x पे देखिए x एक्सिस ये रही हमारे पास, तो x पे हमने रखा -1, y पे कितना आ रहा है 1, तो देखिए x पे -1 और y पे कितना है 1, ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो, है ना। सेम x पे -2 हमने यहाँ पे पुट किया -2, y पे कितना आया 4, x एक्सिस पे -2 है और y पे कितना आता है 4, ओके। तो ये देखिए x पे हमने -2 और y एक्सिस पे 4, है ना, इस तरह से x एक्सिस पे -2 हो गया, y एक्सिस पे 4 हो गया, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। तो हम इन पॉइंट्स को देखो यदि हम ज्वाइन कर दें, है ना, तो पैराबोलिकल शेप, ये शेप आ जाएगी। देखिए देखो इस तरह से आप फ्री हैंड इनको ज्वाइन करना है, और इधर से ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास इस तरह से।
ओके, तो बच्चों आपने देख लिया कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, जैसे ये था, है ना, तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, हमेशा पैराबोलिकल शेप में आएगा। अब किस तरह का पैराबोला बनेगा, ये तो देखो अपर साइड पैराबोला है ना, अपर साइडेड, या इसकी जो ओपनिंग है माउथ की, ये अपर साइड है। कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड हो जाए, राइट हैंडेड हो जाए, है ना, या नीचे की तरफ बन जाए डाउनवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड भी बन जाता है। तो उस केस को मतलब कैसे पहचानेंगे, देखते हैं। देखिए वो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, है ना, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। और वो 1 कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जी ये पॉजिटिव है। तो एक बात ध्यान रखना है, यदि हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो अपर पैराबोला शेप में जाएगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर के सामने जो भी कोएफिशिएंट है वो यदि नेगेटिव हो जाए तो वो डाउनवर्ड पैराबोला, यानी कि उसकी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, वो जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हाईएस्ट डिग्री 2 जाएगी, हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, और एक बात और, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, वो मोनोमियल भी हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, और ट्राइनोमियल भी हो सकता है। ओके, अब जैसे देखो ये सिंगल टर्म है तो मोनोमियल हो गया, और हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक ही टर्म है तो मोनोमियल भी हो गया, है ना। ओके, अब इसका कोएफिशिएंट 1 जो है ये पॉजिटिव है, अगर ये 0 से बड़ा है ना, मैं लिख देता हूँ, यदि a की वैल्यू, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ये होती है ना। यदि a हमारा 0 से बड़ा है तो हमारा जो ग्राफ होगा, ग्राफ विल राइज टू बोथ लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, यानी कि लेफ्ट साइड में भी राइज हो जाएगा और राइट साइड में भी वो राइज होगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। कब, जब आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें a की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है तो, यानी कि पॉजिटिव है, तो क्या होगा यदि a की वैल्यू 0 से कम हो जाए। मानकर चलो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यदि मैं इसको माइनस एक्स स्क्वायर कर दूँ, यानी कि उस टाइम a की वैल्यू -1 हो जाएगी, है ना, कोएफिशिएंट -1 हो जाएगा। तो क्या होगा, अब a की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी तो क्या होगा, ग्राफ जो होगा हमारे पास, ग्राफ विल फॉल टू बोथ लेफ्ट एंड राइट, यानी कि लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी ग्राफ क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ बनेगा, लेफ्ट साइड में भी नीचे की तरफ और राइट साइड में भी नीचे की तरफ, है ना। देखते हैं कैसे। अभी हमने पॉलिनोमियल लिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब हम हल्का सा चेंज कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी कि -1। ओके, सेम वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे पुट की थी x की, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं, फिर देखते हैं ग्राफ क्या बनता है। तो हमने वही ऊपर वाली जो वैल्यूज़ थी हमारे पास, है ना, x, ये सभी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख ली हैं। देख लेते हैं, x को 0 पुट करते हैं पहले, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -1, x की जगह क्या पुट करेंगे 0, x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है,
तो देखिए -1 इंट में 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो क्या आएगा 0। अब देखते हैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -1, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, ऊपर क्या है स्क्वायर है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन बाद पहले क्या है -1 और ये 1 का स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -1 आएगा। अब देखते हैं y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, सॉरी x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 2, तो -1 x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो -1 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -4। अब x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो -1 x क्या पुट कर रहे हैं -1, लेकिन x की जगह -1 पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे देखिए ये -1 एज इट इज, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 है ना, किस तरह से -1 इंटू -1 है ना, तो -1 का स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 1, अब देखो 1 आ गया हमारे पास, 1 इंटू -1 क्या करेंगे -1 आ जाएगा। x की वैल्यू -2 पुट करते हैं इसी में, तो y इज इक्वल टू क्या होगा -1, यहाँ पे x की जगह क्या रख रहे हैं -2 है ना, तो x की जगह -2 रखेंगे, ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर है, तो -1 ये -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। ओके, अब इनसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्या आती है। तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ x की थी और जो y की वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने ग्राफ पे इस तरह से पुट कर लिया है, यानी कि अपनी कार्टेशियन एक्सिस पर पुट कर लिया है ना। x 0 1 2, तो देखो x एक्सिस पे मैंने रख लिया है 0, ये 1 2, फिर -1 -2 है, तो ये रहा x एक्सिस पे -1 -2। इसी तरह से ये देखिए y की जो वैल्यूज़ थी, ये y कितना आ रहा था 0 -1 -4 -1 -4, तो y एक्सिस पे ये देखिए 0 तो ये यहाँ आ जाएगा, -1 -4 है ना, तो ये सब हमने एडजस्ट यहाँ पे कर दिया है। ओके, x पे 0 था तो y पे कितना है, y कितना आया हमारे पास 0, तो ये देखिए x पे 0 y पे 0 है ना, तो ये तो ओरिजिन ही बन गया एक पॉइंट तो। ओके, नेक्स्ट x पे कितना है 1, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है -1, तो देखिए x पे 1 है ना, तो x एक्सिस पे 1 चलते हैं, x एक्सिस ये रही 1 ये रहा, तो y पे कितना आया -1, तो y एक्सिस ये है हमारे पास, ये रहा -1, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -1, ये वाला पॉइंट आ गया, ये x पे 1 है और y पे -1। नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं, x पे 2 है, y पे कितना आया -4, x पे 2 y, ये x एक्सिस पे 2 y पे कितना -4, ये रहा y एक्सिस पे कितना है -4, तो ये यहाँ कहीं आएगा। सेम उसी तरह से देखते हैं x पे -1 y पे कितना -1, x पे यदि हम -1 देखो x एक्सिस पे नेगेटिव एक्सिस ये रही -1, तो y पे कितना -1, y एक्सिस पे -1 ये रहा, यानी कि ये पॉइंट ऐसा हो गया जो x पे -1 है y पे भी, x पे -2 नेक्स्ट पॉइंट x पे -2 यानी कि x एक्सिस पे -2 ये रहा, और y एक्सिस पे कितना था, y की वैल्यू कितना है -4, तो -4 ये रहा है ना, तो x पे 2 इधर और y पे -4 ये इधर आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब इनको ज्वाइन करता हूँ मैं है ना, पहले लेफ़्ट साइड से कर लेता हूँ फिर राइट साइड से कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड ये देखिए कुछ इस तरह की शेप मेरे पास आ रही है, ये आप फ्री हैंड कर लेंगे है ना, और राइट साइड से यदि हम ज्वाइन करते हैं इन पॉइंट्स को इस तरह से है ना, तो देखिए सिर्फ हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेंज किया है, यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट चेंज किया है, उसी की वजह से आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई है ना। हमने सिर्फ ए की वैल्यू, हमारे पास +1 थी यहाँ पे है ना, ये +1 थी, हमने इसको -1 कर दिया, इतना सा फ़र्क है। ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ग्राफ की दोनों साइड जो है लेफ़्ट और राइट वो राइज हो जाएंगी, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ है ना,
और यदि ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो आपका जो ग्राफ है वो लेफ़्ट से भी और राइट से भी फॉल हो जाएगा, यानी गिर जाएगा। आपका जो पैराबोला होगा वो डाउन हो जाएगा। ओके, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में यदि ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपका जो पैराबोला वाला शेप है ये ऊपर की तरफ बनेगा। यदि ए की वैल्यू 0 से कम है, माइनस में है, तो आपका जो ये पैराबोला है ग्राफ में ये नीचे की तरफ बनेगा। सिर्फ ए की वैल्यू पे डिपेंड है, इसीलिए इसको हम कैसा कोएफिशिएंट बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट, यानी कि यही लीड करता है। लीडिंग कोएफिशिएंट इसीलिए बोलते हैं इसको, पूरी पॉलिनोमियल को यही लीड करता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि इस ए कोएफिशिएंट की कितनी इम्पोर्टेंस है, सिर्फ इसकी, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही चेंज हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।